हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, क्या इसमें कोई शक है कि संसार के हर रिश्ते की बुनियाद है प्रेम, लव, प्यार। लेकिन यही प्रेम कई बार शादी के बंधन में बंधते ही अपना रूप बदल लेता है। दोस्तों, क्या वजह है इस बदलाव के लिए? ऐसे कौन से कारण हैं इस बदलाव के लिए जो जिम्मेदार हैं? कहा जाता है कि पति और प्रेमी में बहुत अंतर होता है, भले ही व्यक्ति एक ही क्यों न हो। शादी के पहले जो सबसे प्यारा होता है, कई बार शादी के बाद उसी के साथ प्रॉब्लम्स सबसे ज्यादा होते हैं। दोस्तों, क्यों होता है ऐसा? Why does it happen? दरअसल जब आप शादी से पहले किसी पुरुष से मिलते हैं तो वो अपने बेहतरीन रूप में होता है। बेहतरीन कपड़े, बेहतरीन कॉन्डक्ट, बेहतरीन बिहेवियर, अच्छा आचरण। ऐसा केवल पुरुषों के साथ ही नहीं, स्त्रियों के साथ भी होता है। युवक अपने व्यक्तित्व को लेकर ज्यादा सजग रहते हैं, इसलिए थोड़ा शिष्ट बने रहने की कोशिश करते हैं। शादी होने पे सारी दुनिया बदल जाती है। अब तक जहां केवल दो प्रेमी थे, वहीं अब उनके साथ पूरा परिवार और ढेरों परिचित और रिश्तेदार भी आज जुड़ते हैं। सबकी अपनी अपेक्षाएं होती हैं, उन्हें पूरी करने और उन पे खरा उतरने के फेर में न्यूली मैरिड कपल पे जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ऐसे में अगर उसे अपने साथी से सहयोग नहीं मिलता तो उसे तकलीफ होना नेचुरल है। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, सबसे मजेदार बात यह है कि जिस व्यक्ति के चलते ये सभी आडंबर किए जाते हैं, उसकी भूमिका ही अलग हो जाती है। कल तक प्रेम में पगलाया प्रेमी तटस्थ पति की भूमिका में पहुंच जाता है। सुबह बैग थामा और ऑफिस निकल लिए, रात को घर पहुंचे, खाना खाया और बिस्तर पे। कुछ कहने सुनने के लिए समय बचता ही कहां है। मसलन रेनू को ही लीजिए। रेनू लव मैरिज करके बहुत खुश थी। जर्नलिस्ट पिता की जर्नलिस्ट संतान रेनू शुरू से ही बुद्धिजीवी थी। यूं तो कोई कारण नहीं था बेमज़गी का, लेकिन खाते समय राहुल की जुबान पे यही जुमला रहता है कि खाने में मां के हाथ का स्वाद नहीं। अब इसमें कैसी तुलना, कैसी कंपैरिजन? मां मां है, मैं हूं, ये सोचती थी रेनू। मैं उनके जैसे नहीं हो सकती और न ही वो मेरे जैसी हो सकती है, ये सोचती थी रेनू। अब इस बात पे उनके झगड़े होना शुरू हो गए। सवाल फिर वही उभरता है कि जब प्रेमी पति बन जाता है तो इतनी तब्दीलियां उसमें क्यों आ जाती हैं? हम बातें कर रहे हैं दिल से, आपके दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं कि संसार के हर रिश्ते की बुनियाद है प्रेम, लेकिन यही प्रेम कई बार शादी के बंधन में बंधते ही अपना रूप बदल लेता है। ऐसे क्यों होता है? क्या कारण है इसके लिए जिम्मेदार? अब मिसाल के तौर पे सुरभि को लीजिए। सुरभि बेचारी तो बहुत परेशान थी। शादी के 2 महीने बाद मिली तो मुंह उतरा हुआ था। बोली, यार मुझे नहीं मालूम था कि सर मुंडाते ही ओले पड़ने लगेंगे। ऑफिस से छुट्टियां तो मिली नहीं। इसके बाद पति सौरभ को अखबार पढ़ने और चाय पीने के अलावा कोई काम नहीं आता। 5 बजे उठकर सारे काम करने पड़ते हैं। रोज लेट होने पे बॉस की झिड़कियां खाओ सो अलग। दोस्तों, आप ही बताइए कि जब प्रेमी पति बन जाता है तो इसके कारण क्या है, ये क्यों होता है? मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील, और हम बातें कर रहे हैं आपके दिल की गहराइयों से। दोस्तों, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही हेजल का कहना था कि ये ठीक है कि प्रेमी पति बने तो इससे सुखद कुछ और नहीं, लेकिन पति बनते ही प्रेमी गायब हो जाए और पुरुष उस पे हावी हो जाए, ये बिल्कुल ठीक नहीं। घर परिवार की कोई भी जिम्मेदारी अकेले एक व्यक्ति की नहीं, साझी होती है, दोनों की मिलकर होती है। जहां तक समय की बात है, वो अगर पुरुष के पास नहीं है तो आज स्त्री के पास भी नहीं है। पति नौकरी करता है तो पत्नी भी नौकरी करती है। ये कोई जरूरी नहीं कि पत्नी ही सारी जिम्मेदारी संभालेगी। घर परिवार, नौकरी, समाज के बीच पिसती जिंदगी में
प्यार ढूंढने से भी नहीं मिलता। प्यार गायब हो जाता है। प्रेमी जब पति बन जाता है तो प्रेमी गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, चारू उन खुश नसीबों में से है जिसे इस तरह की परेशानियों से दो चार नहीं होना पड़ा। रमन समझता था कि दकियानूसी परंपरावादी परिवार की तरह उसके परिवार ने भी अपनी बहू से ढेर सी आशाएं बांध रखी थी। समय और जरूरतों को देखते हुए उन्हें पूरा करना चारू के बस में नहीं था। इसलिए वो हर रोज पत्नी के साथ बराबर का सहयोग करता, यानी पति पत्नी मिलकर सभी काम करते, बांट लेते। बेटे को घर का काम करते देख मां का मन दुखता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे उन्होंने भी वक्त की नजाकत को समझा और मदद करने लगी। ये इसलिए हुआ क्योंकि पति ने अपने पत्नी की परेशानी को महसूस किया और फिर उसे मदद करना शुरू किया। और फिर जब सास ने देखा कि उसकी बहू और उसका बेटा मिलकर काम कर रहे हैं तो वो भी काम करने लगी। दोस्तों, बातें बहुत सारी करनी है कि प्रेमी जब पति बन जाता है तो इतने बदलाव क्यों आते हैं। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, मिसाल बनना आपके हाथ में है। अब रीमा और रोहन को ही देख लीजिए। रीमा और रोहन और भी समझदार कपल निकले। लव मैरिज करने से पहले उन दोनों ने मिल बैठकर सारी जिम्मेदारियां एक दूसरे से बांट ली। जो काम जिसके लिए आसान था उसके अनुसार बांट लिया गया। इस तरह की कुछ बुनियादी सच्चाइयों से अगर शादी से पहले आप वाकिफ हो जाएं तो उतना ही अच्छा। कभी कभी दो अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड्स के और स्वभाव के लोग भी अपनी मैरिड लाइफ खुशहाली से बिता लेते हैं और कई बार एक जैसी समानता रखते हुए भी कपल्स दुखी रहते हैं। यानी अगर दोनों एक ही किस्म के फैमिली बैकग्राउंड से हैं फिर भी वो दुखी रहते हैं। यह हमेशा याद रखें दोस्तों कि दो अलग व्यक्ति एक जैसे कभी नहीं हो सकते। केवल इस अंतर को समझकर उसके अनुसार अपने को ढालने की ही ये बात है। इसीलिए मिसाल बनना आपके हाथ में है। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, लव मैरिज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें संबंध बराबरी के आधार पर बनता है। यह संतोष कि आपने संबंध अपनी मर्जी, अपने विवेक और अपनी पसंद के आधार पर किया, छोटी बात नहीं है। अब फैसला गलत हो या सही, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, लेकिन यही सच इस रिश्ते की सबसे बड़ी अड़चन भी हो सकती है। सब कुछ इतना बराबरी के लेवल पे होता है कि छोटी से छोटी बात भी कई बार बड़ी बन जाती है। दूसरी तरफ अरेंज मैरिज में वर और वधू दोनों इस बात के लिए पहले से तैयार होते हैं कि उन्हें एडजस्टमेंट करने के लिए कई सारे समझौते करने ही हैं। इन रिश्तों में केवल वर वधू ही नहीं, दोनों की फैमिलीज भी एक दूसरे से बंध जाती हैं। अगर थोड़ी सी समझदारी बरतें और रखें उदार दृष्टिकोण तो प्रेमी से पति बने युवक को वापस प्रेमी बनते देर नहीं लगेगी। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, शादी से पहले दोनों को एक दूसरे के बारे में यह समझ लेना चाहिए कि उनके साथी की पारिवारिक बैकग्राउंड कैसी है, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। इसकी वास्तविक जानकारी दोनों के लिए बहुत जरूरी है। मंगेतर को असलियत से वाकिफ जरूर कराएं, क्योंकि उससे ही नए माहौल के अनुकूल बनना है। जितना दिखावा अब तक किया उसे भूलकर सच्चाई के करीब आ जाएं। अपने पद, अपने वेतन, अपनी पढ़ाई लिखाई और बाकी जानकारियों को लेकर आधी अधूरी जानकारी बिल्कुल न दें। जो है सच सच बता दें। लव रिलेशनशिप के दौरान आप एक दूसरे की भावनाओं की जितनी कदर करते हैं उतनी अगर बाद में भी करें तो संबंध बहुत अच्छे ही रहेंगे, मधुर रहेंगे। पहले की तुलना में अब आप दोनों की जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। इस बदलती भूमिका के लिए अपने को पहले से तैयार रखें। जो मधुर रोमांटिक पल पहले बिताए हैं उन पलों को जब भी मौका मिले फिर से जिएं। ये रोमांस ही रिश्तों की बुनियाद है।
हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त। यह अलग बात है कि फॉलिंग का मतलब गिरना भी होता है, और सर आइजैक न्यूटन ने पेड़ से सेब को नीचे गिरते देखकर ही गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भला हो मॉडर्न फिजिक्स के पितामह कहे जाने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन का, जिन्होंने प्रेम के मामले में आरोप से बचाया न्यूटन को यह कहकर, भाई किसी के प्रेम में गिरने के लिए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जिम्मेदार नहीं है। आप आइंस्टाइन की बात माने या न माने, पर कई और महान कवियों ने, फिलोसोफर्स ने भी प्रेम के बारे में कई तरह की बातें की हैं। देखिए, क्या पता किसी और की ही बात आपको मुफीद लग जाए। मसलन इंग्लिश पोएट अल्फ्रेड टेनिसन ने कहा है, मैं मानता हूं यही सच, चाहे कुछ भी हो, बेइंतहा पीड़ा के दौर में ही होती है मुझे इसकी सच्ची अनुभूति। बेहतर होगा कि हम प्यार करें और खो दें खुद को, बजाय इसके कभी पा ही न सकें किसी का प्यार। दोस्तों, कहते हैं इश्क पे जोर नहीं। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, फ्रेंच लिटरेरी क्रिटिक चार्ल्स ऑगस्टिन सेंट ब्यू ने कहा है, मुझे बताना तुम केवल इतना, कौन है जो चाहता है तुम्हें और कौन है जो करता है तुम्हें प्यार। मैं बता दूंगा तुमको खुद क्या हो तुम मेरे यार। डेल इवांस, अमेरिकन लेखिका और फिल्म स्टार, ने प्यार के बारे में यूं कहा है, जब भी हम प्यार करते हैं और निस्वार्थ भाव से किसी को कुछ देते हैं, तभी क्रिसमस होता है। और फ्रेंच राइटर और पायलट एंटोन डी सेंट एक्जुपेरी ने कहा है, एक दूसरे पे नजर रखने को प्यार नहीं कहते, प्यार का मतलब है दो लोगों का एक दिशा में देखना। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, ब्रिटिश फिलोसोफर बर्टन रसल ने कहा है, एक अच्छा जीवन वो है जिसे प्रेरणा प्रेम से मिलती हो और दिशा निर्देश ज्ञान से। स्विस साइकियाट्रिस्ट कार्ल जंग ने यूं कहा है प्रेम के बारे में, वो कहते हैं, जहां प्रेम का शासन होता है वहां सत्ता हासिल करने की कोई चाहत नहीं रह जाती, और जहां अधिकार माहौल पे पहले से हावी होते हैं वहां प्रेम के लिए कोई जगह नहीं होती। और अमेरिकन लिरिसिस्ट गीतकार जिमी हेंड्रिक्स ने प्यार के बारे में यूं लिखा है, जब प्रेम की सत्ता के प्रेम पे जीत जाएगी, तभी ये दुनिया जान सकेगी कि शांति क्या चीज है। और अमेरिकन कार्टूनिस्ट एम्ब्रोज बायर्स ने प्यार के बारे में यूं कहा है, प्रेम ये एक शॉर्ट टर्म डिजीज है, ये एक अल्पकालिक रोग है जिसका इलाज सिर्फ शादी से मुमकिन है। व्हाट डू यू थिंक दोस्तों, आप प्यार को कैसे डिफाइन करेंगे? क्या प्यार एक अल्पकालिक रोग है जिसका इलाज सिर्फ शादी से होता है? हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, जहां अमेरिकन कार्टूनिस्ट एम्ब्रोज बायर्स ने कहा कि प्यार का इलाज सिर्फ शादी से होता है, वहीं अमेरिकन फिलोसोफर हेनरी डेविड थोरो कहते हैं कि प्यार का कोई इलाज नहीं है, बस यही है कि और ज्यादा प्यार करते जाओ। इंग्लिश राइटर जेन ऑस्टिन कहती हैं, प्यार में टूटे हुए का सर्वोत्तम इलाज दोस्ती से ही मुमकिन है। और ज्यू राइटर एली विसेल कहते हैं, दोस्ती का असर प्यार से भी कहीं ज्यादा गहरा होता है। प्यार में तो ये रिस्क होता है, जोखिम होता है, कहीं वो ऑब्सेशन में न बदल जाए, जबकि दोस्ती और कुछ नहीं, अनुभूतियों की साझेदारी का ही दूसरा नाम है। और फ्रेंच राइटर, फ्रेंच एक्ट्रेस जॉन मोरो ने लिखा है, कुछ भी कर लें, उम्र आपको प्यार से नहीं बचा सकती। हां, प्यार आपको उम्र के असर से जरूर बचा सकता है। और अमेरिकन कवियत्री
एडिना सेंट विंसेंट मिलर ने कहा है, जिंदगी अपने आप में उलझन है और प्रेम झगड़ा। दोस्तों, आपको इन फिलोसोफर्स और इन राइटर्स के विचारों में से कौन सा विचार सही लगा? जैसे जॉन मॉरो ने कहा, कुछ भी कर लें, उम्र आपको प्यार से नहीं बचा सकती। हां, प्रेम आपको उम्र के असर से जरूर बचा सकता है। डू यू एग्री विद दिस? क्या आप इस बात से सहमत हैं? इस बात पे सोचिए। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील कछवानी। दोस्तों, एक दिन एक स्त्री अपने घर के बाहर निकली और उसने देखा कि 3 संत उसके दरवाजे पे खड़े हैं। वो उन्हें जानती नहीं थी, फिर भी उसने आग्रह किया, कृपया आप लोग भीतर आएं और भोजन करें। संत घर पे आते हैं या नहीं, आने के बाद क्या करते हैं, इस पे बातें करेंगे। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, शाम को उसका पति घर आया तो स्त्री ने उसे पूरी बात बताई। उसके पति ने कहा, जाओ और उनसे कहो कि मैं घर आ गया हूं और उनको आदर सहित बुलाओ। औरत बाहर गई और उनको भीतर आने के लिए कहा। संत बोले, हम सभी एक साथ किसी घर में नहीं जाते। तब स्त्री ने पूछा, लेकिन क्यों? उनमें से एक संत ने कहा, मेरा नाम धन है। फिर उन्होंने दूसरे संतों की ओर इशारा किया, इन दोनों के नाम सफलता और प्रेम है। हम में से कोई एक ही भीतर आ सकता है। तुम अपने पति से बात करके तय कर लो, फैसला कर लो कि भीतर किसे बुलाना है, धन को, सफलता को या प्रेम को। दोस्तों, स्त्री और उसके पति किसको पहले बुलाते हैं? हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, जब वो स्त्री उन संतों को अपने घर बुलाने गई तो उनमें से एक संत ने कहा, मेरा नाम धन है। फिर उन्होंने दूसरे संतों की ओर इशारा किया, इन दोनों के नाम सफलता और प्रेम है। हम में से कोई एक ही भीतर आ सकता है। तुम अपने पति से बात तय करके और फैसला करके हमें बताओ कि तुम भीतर किसे बुलाना चाहती हो, किसी एक को। स्त्री ने भीतर जाकर अपने पति को यह सब बताया। उसका पति बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अगर ऐसा है तो हमें धन को आमंत्रित करना चाहिए, हमारा घर खुशियों से भर जाएगा। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, मुझे लगता है कि हमें सफलता को आमंत्रित करना चाहिए। दूसरे कमरे में बैठी उनकी बेटी भी ये बात सुन रही थी। वो उनके पास आई और बोली, मुझे लगता है कि हमें प्रेम को बुलाना चाहिए। प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, जब पति और पत्नी सोच रहे थे कि किसे बुलाएं, धन को, सफलता को या प्रेम को, तब पति ने कहा कि वो धन को आमंत्रित करें। पत्नी ने कहा कि सफलता को आमंत्रित करें। लेकिन दूसरे कमरे में बैठी उनकी बेटी भी ये बात सुन रही थी। वो उनके पास आई और बोली, मुझे तो लगता है कि हमें प्रेम को बुलाना चाहिए। प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उसके माता पिता ने सोचकर उसे कहा, तुम ठीक कहती हो, हमें प्रेम को ही बुलाना चाहिए। स्त्री बाहर गई और उसने संतों से पूछा, आप में से जिनका नाम प्रेम है वो कृपया अंदर आएं और भोजन ग्रहण करें। प्रेम घर की ओर बढ़ चले। 2 और संत भी उनके पीछे चलने लगे। स्त्री ने आश्चर्य से उन दोनों से पूछा, मैंने तो केवल प्रेम को बुलाया था, आप लोग भीतर क्यों आ रहे हैं? अगर आपने धन और सफलता में से किसी एक को निमंत्रण दिया होता तो केवल वही भीतर आता, लेकिन आपने प्रेम को बुलाया है। और प्रेम
प्रेम कभी अकेला नहीं जाता। प्रेम जहां जाता है, धन और सफलता उसके पीछे जाते हैं। धन नाम के सन का ये जवाब था। दोस्तों, अकेले नहीं आता प्रेम। जब प्रेम आता है तो सफलता भी आती है, धन भी आता है, खुशियां भी आती हैं। तभी तो मैं कहता हूं, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है। दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।